अन्य किसी विधि से कल्याण चाहता है तो बेस बगैर सिंह पूंछ का पस। महापुरुष लोग इससे ज्यादा कितनी ताड़ना दे। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न महाराजा दशरथ के सुपुत्र अंशा अवतार, लेकिन दशरथ क्या जाने की अवतार है। दशरथ भी चिंता में थे कि ये मंत्र तंत्र टोना टोटका से जन्मे हुए मेरे बालक शादी विवाह कायदे का घराना मिलेगा या नहीं, वो चिंतित थे। किंतु एक महर्षि विश्वामित्र आए, राम लक्ष्मण को ले गए और फिर आस्ते आस्ते ताड़का स्वभाव निशाचरों का उत्पात खत्म हुआ। अहिल्या नाम की श्रापित एक नारी थी, उसके चरण स्पर्श किया, वो पाखान से देवी हो गई नारी, पति लोक चली गई और ले गए जनकपुर। धनुष यज्ञ में बड़े बड़े दुर्दांत निशाचर और शूरवीर नरेश, एक से एक पराक्रमी 10-10 हजार गिरे पड़े, लेकिन राम ने धनुष भंग कर दिया। विश्व में सर्वोपरि देवी सीता ऐसी पुत्र वधू पा गए और झटके में चारों बच्चों का विवाह हो गया। दशरथ की खुशी का वारा पार नहीं माने हो परमानंद समान। तुरंत दशरथ ने घोषणा किया, राम हर तरीके से योग्य है, जिसके चरण छूने से पाक खान भी एक तपस्विनी नारी बन गई और सहस्रों नरेशों में से सीता का वर्ण किया। राम हर तरीके से योग्य है। कल राम का राज्याभिषेक। जहां माता कौशल्या ने सुना तो बोले, अरे अभी तो बच्चों के खेलने खाने के दिन है, ऐसी क्या जल्दी थी, अभी राज्याभिषेक की क्या आवश्यकता थी। तो लोगों ने बताया, माता जी राज्यसभा में ये तो पास हो गया। तब चली गई पूजा घर में, तो पूजी ग्राम देवी सुर नागा, कहे सी बहोरी देन बलि भागा। पहले ग्राम देवियों की पूजा की, फिर सुरों की समस्त 33 करोड़ देवताओं की पूजा की, नागों की पूजा की। बोले, हे देवताओं, यदि कल सकुशल अभिषेक हो गया तो देन बलि भागा, मैं आपको बलि चढ़ाऊंगी। अरे राज चक्रवर्ती सम्राट की महारानी किलो भर मिठाई 2 किलो बतासा चढ़ाएगी, बलि भागा, खस्सी चढ़ाऊंगी। बलि जानते हो, विंध्यवासिनी में जाके देख लो ना, दशहरा पर कुछ तो कुछ अभी कटता होगा। पहले तो देवताओं को कुछ मालूम नहीं, लेकिन जब ग्राम देवियों की पूजा किया, ये जो ग्राम सेविका होती है गांव में, ये विभाग बहुत पुराना है। ये विभाग देवताओं का खोला हुआ है। देवताओं ने प्रत्येक गांव में एक ग्राम देवी नियुक्त कर रखा था, ताकि लोग पूजा पाठ करते हैं कि नहीं, हम लोगों को भेंट चढ़ाते हैं कि नहीं। और देवियों का कायदा होता है, माई लोगों का, वो किसी भी घर में चली जाएंगी। अब भोजी भोजी, बहन जी बहन जी, अम्मा अम्मा करती वो घुसुड़ चली जाएगी गहराई तक, सारी पोल पट्टी ले लेगी, वो कहीं भी रोक टोक नहीं। जहां उन ग्राम देवियों को, तो वो ग्राम देवी, ये ग्राम सेविका, ये विभाग बहुत पुराना। आज भी सीआईडी विभाग में सबसे ज्यादा स्त्रियों को ही जगह मिलती है। ये कहीं भी प्रवेश करके पोल पट्टी ले सकती है। जहां ग्राम देवियों को पता चला, जाके तुरंत सूचित किया इंद्र को। देवता सब घबरा गए, कदाचित राम का राज्याभिषेक हो जाता है तो हम ऐसे ही रावण के राक्षसों की बेगारी करते रह जाएंगे।
तुरंत घबरा के उन्होंने, और ये राम जी यहीं अयोध्या में बैठे रह जाएंगे। देवताओं ने बोले नाच गाना बंद। देवलोक में नाच गाना छोड़ के होता ही क्या है? चार बिटिया तुनुक 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 इधर उधर उछला करती है। टीवी में नहीं देखते हो देवलोक? ये भगवान इतनी देर आप लोगों को नाच दिखा दे, दिमाग खराब हो जाए। लेकिन वह धन्य है देवता जो 24 घंटे डांस। बोले नाच गाना बंद, और तुरंत उपाय सोचा। तो शारद बोली विनय सुर करही, 12 बार पाए ले पढ़ही, विपत्ति हमारी बिलो की बड़, मातु करिए सोई आज, राम जाहि तजिराज बन, हो ही सकल सुर काज। हे माते, विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ा हम लोगों पर, ऐसा कर डाल कि राम राजपाट छोड़ के वन में चले जाए और सारा देवताओं का कार्य संपन्न हो जाए। सरस्वती पीछे हट गई, बोले मैं कुछ कर ही दूंगी। तो आयु पर्यंत विधिवत तुम लोगों की पूजा की है माता कौशल्या ने, उस पर क्या बीतेगी? पूरा ये धार्मिक देश जनपद जो आप लोगों का भगत है, उन पर उनका क्या हाल होगा? ये अनर्गल काम मुझसे नहीं होगा। तब देवताओं ने दूसरी चाल चली कि बार बार गई चरण संकोची, चली बिचारी विबुधमती पोची। सब देवता बार बार चरण छूने लगे। पहले इंद्र ने मस्तक टेक के चरण छुआ, कुबेर ने, वरुण ने, चंद्र ने, सूर्य ने, यम ने, बार बार चरण छूने में संकोच में पड़ गई। कहावत है ने, ठाकुर माने इंती बिनती, ब्राह्मण माने खवाए से, लाला माने पाए से। लगता है स्वभाव से सरस्वती जी ठकुराई ने रही है। अरे खाली चरण छूने से कुछ दिया ने लिया, खुश हो गई। इतना सस्ता तो खुश होना मुश्किल है आज के युग में। संकोच में पड़ गई और गई, ये समझकर कि देवताओं की बुद्धि बहुत खोटी। ऊंच निवास नीच कर तूती, देख न सकई पराई विभूति। निवास बहुत ऊंचा, किंतु करतूत बहुत छोटी नीची। किसी को फलते फूलते जीते खाते ये देख नहीं सकते। गई तो बोले करूं क्या? जहां परमात्मा राम का प्रादुर्भाव हुआ हो, उस जनपद में जन्मे हुए लोगों की बुद्धि तो सरस्वती भी भ्रष्ट नहीं कर सकती थी। चारों तरफ दृष्टि डाली तो एक दहेज में आई थी मंथरा नाम की दासी। वो कहीं अन्यत्र जन्मी थी, अन्यत्र ही छठी की गूंटी पी थी। उस पर निगाह पड़ते ही सरस्वती खुश हो गई। नाम मंथरा मंदमती, चेरी के कई केरी, अजस पिटारी जाई करी, गई गिरामती फेरी। नाम मंथरा, मंद बुद्धि, चेरी के कई की दहेज में आई, अजस का पिटारा उसके सिर पे बांध के और बुद्धि पलट के चली गई। एक तो मंद बुद्धि थी, दूसरी उस सरस्वती ने कंठ पर आसन जमा लिया बुद्धि में, और भी उटांग पटांग लगी जपने। बिटिया के कई, ये कौशल्या बड़ी दुष्ट है, तुम्हारी सौत है। ये उत्सव 15 दिन से चल रहा था, तुम्हें कुछ पता नहीं, तुम बहुत भोली भाली हो। ये बड़ी कुटिल है। दशरथ महाराजा को फुसला के उसने राम के लिए राज्याभिषेक ले लिया। केकई का बहुत प्रेम था राम में। उसने कहा नहीं, राम बड़े हैं, राजा उन्हीं को होना। बोले तू कुछ नहीं जानती, भरत डंडा लेके कोचवान का काम करेंगे, तुमसे कौशल्या बर्तन मजवाएगी, दासी कहलाओगी। प्रेम अवश्य था केकई का, लेकिन सरस्वती का प्रकोप और कूटनियां जिस घर में लग जाती है ना, उस घर का सर्वनाश हो ही जाता है। और लग गई पीछे कूटनी।
वो नखड़ा करके गिर पड़ी कोप भवन में। आपके घर में किसी को नाराजगी प्रकट करनी है तो भैं भैं रोना सुसुकना शुरू कर दो वहीं कोने में। लेकिन जहां महफिल लगी हो, राजकाज चलता हो, इजलास से फैसला होता हो, वहीं कहीं पे पे रोना शुरू करे तब तो राजकाज ही बंद हो जाएगा। इसलिए राजघराने में नियम था, यदि नाराजगी प्रकट करनी है तो वो चले जाओ कोप भवन, साहब बाबा की कुटिया में, उतनी दूर यह आवाज ने सुनाई पड़े। चली गई कोप भवन और दशरथ ने बहुत मनाया। राम गए वन, दशरथ गए मर। कौशल्या को क्या मिला? जो जन्म भर देवताओं की पूजा किया। 14 वर्ष रोने को आंसू नहीं मिला और वेदव्य मुनाफे में मिल गया। इस नारी के लिए वेदव्य से बड़ा अभिशाप कुछ भी नहीं है, वो मुनाफे में मिल गया। और जिसके कंठ पर सरस्वती बैठ जाए, अहो भाग्य उसका। अब आपको कोई रत्न भंडार घर में मिल जाए, चाहे कमा के इकट्ठा कर लो, परिणाम तो एक ही है ना। उसने सरस्वती को पुकारा नहीं था, अकारण ही कंठ पर आकर बैठ गई। जहां कंठ पे बैठी तो मंथरा को क्या मिला? कुबड़ टूटे फूट कपारू, दलित दसन मुख रुधिर पचारू। कुबड़ टूट गया, कपार फूट गया, दांत टूट के गिर गए, खून की बमन करती हुई पृथ्वी पर गिर पड़ी। और फिर पूरी रामचरित मानस में मंथरा का नाम तक नहीं है। लगता है बेचारी की सर्विस भी छूट गई, नौकरी भी गई। दासी थी ना, दासी तो एक सर्विस है। लोग रात दिन पुकारते हैं, या कुंद इंदु तुषार हार धौला। हमें लगता है अभिशाप तो नहीं लग रहा, सब संस्कृत पाठशालाएं बंद हो गई। सरस्वती पूजा में कहीं अंतर अवश्य है, वो सही है। सरस्वती पूजा पद्धति में कहीं अंतर अवश्य है, ये प्रश्न अलग। तो 33 करोड़ देवताओं का मनाया, लेकिन सरस्वती ने कहा मैं कच कर ही दूंगी तो इस जनपद पर क्या बीतेगी। जिस कौशल्या ने आयु पर्यंत विधिवत आप लोगों की पूजा की, उसका क्या होगा? तो देवताओं ने क्या कहा मालूम? ये जीव कर्म बस सुख दुख भागी, जाइए अवतर देव हित लागी। जीव है, ये ससुरे सुख दुख भोगते ही रहते हैं कर्म बस, तो देवताओं के हित के लिए जा। जबकि भोग देवता भी रहते। हम देवता परम दुख पायो, परम दुख खुद भोग रहे हैं, अपना दुख नहीं गिन रहे। दूसरा बोले जीव है, ये ससुरे भोगते रहते हैं, इनकी कौन बात। पूजा एक परमात्मा की, तो सोई धर्मज्ञ गुणी सोई ज्ञाता। ये देव पूजा का परिणाम, सरस्वती का परिणाम। गोस्वामी जी कोई पागल तो नहीं थे, ये परंपराएं फैली थी इनके, इनको लाइन दिया लाइन से। तो रामचंद्र के भजन बिन जो चह पद निर्वाण, ज्ञानवंत पिसो पिनर पशु बिनु पूछ विखान। भजन एक परमात्मा का, धर्म 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 एक धोखा। गाय धर्म, गद्दा धर्म, पीपल धर्म, नीम धर्म। आखिर हमारे इन पूर्वजों ने, महापुरुषों ने तो कुछ बताया। उत्तरकांड उत्तर है, अंत में सबका सब उत्तर माने, समाधान निर्णय। अंत में निर्णय देते हुए उन महापुरुष ने कहा ये सृष्टि में धार्मिक कौन है? तो सोई धर्मज्ञ गुणी सोई ज्ञाता, सोई महिमंडित पंडित दाता, धर्म परायण सोई कुल ताता, राम चरण जाकर मन राता। वो धर्मज्ञ अर्थात धर्म का मर्मज्ञ, धर्म का विशेषज्ञ है, वो गुणी है, वो ज्ञाता है, वो पंडित है, वो दान दाता है। उसके पास देने लायक सामग्री है। कौन? कि राम चरण जाकर मन रहता। राम एक परम प्रभु के चरणों में जिसका मन अनुरक्त है। तू नीति निपुण सोई परम सयाना, श्रुति सिद्धांत नीकते ही जाना। दक्ष सकल लक्षण युक्त सोई,
जाके पद सरोज रति हुई। वो नीति में निपुण है, परम सयाना है, समाज का सबसे सुलझा हुआ पुरुष है, क्रिया में दक्ष है और वेदों का सिद्धांत भली प्रकार उसने जाना है। कौन कि राम चरण जाकर मन जाता। राम एक परम प्रभु के चरणों में जिसका मन अनुरक्त है, बस इतना ही धर्म।